वेलकम बैक दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूँ एसपी न्यू सिलेबस 12th स्टैंडर्ड एसपी न्यू सिलेबस के सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करने के लिए। आपको ये 12th में एसपी कितने सारे सर इसमें चैप्टर्स हैं, कैसे हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक होता है, हम पढ़ाई कैसे करें या सर एसपी ना याद कैसे रखें, सबसे बड़ी बात तो बेटा इन सबका ना कनेक्शन है। आपके 12th एसपी में टोटल 12 चैप्टर्स आपको है और हर चैप्टर के बारे में मैं ब्रीफ में या फिर उसका लिंकिंग कैसे है वो याद रखना कैसे होगा। तो अगर आपने क्लास नहीं लगाया है, अगर आप सोच रहे हो कि सर एसपी हम घर पे करें, व्हाटएवर जो भी रहेगा, आपको ये लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। लास्ट तक आपको हर चीज इन डिटेल समझेगी। एंड सेकेंड थिंग कि आपका ये सब्जेक्ट, आपको ये सब्जेक्ट दिया क्यों गया है, इसका पर्पस क्या है। जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आपको पता है डिमांड सप्लाई ये सारी चीजें, कंज्यूमर एंगल से, सप्लायर एंगल से, राइट, प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई, ये कनेक्शन देखा आपने। अकाउंटिंग आपको पता है प्रैक्टिकली करना है, लेकिन बहुत बच्चों को यही नहीं समझता कि एसपी का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है, इसीलिए शायद उनका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता। बेटा ये लेक्चर देखने के बाद डेफिनेटली आपका एसपी में एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा और आपको एसपी पढ़ने की इच्छा तो डेफिनेटली होगी। क्यों? क्योंकि आपको अप्रोच मिलेगा कि पढ़ना कैसे है और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, कैसे चैप्टर को लिंक करना है बेटा। ठीक है, तो आपको मैं हर चीज बताऊंगा। पे अटेंशन। आपके टेक्स्ट बुक में जैसे कि गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जो पीडीएफ आ गए हैं, होप सो आपके पास रहेगी। अगर नहीं रहा तो हमारे ऐप में से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर ई भारती साइट पे भी सारे पीडीएफ आपके आ गए हैं। देखो बेटा, ये 6 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है और टोटल चैप्टर आपके हैं 12। अब मैं क्या बताने वाला हूं एंड तक, तो वो भी अभी आपको मैं बता दूं। ये पूरा मेमोरी चार्ट, मास्टर चार्ट मैंने किया हुआ है, जिसमें आपको ये 6 कैटेगरीज जो आपको दिख रहे हैं, उन 6 कैटेगरी में हर चैप्टर को, मतलब कौन से कैटेगरी में कितने चैप्टर डाले गए हैं वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले 2-3 मिनट मुझे आपके साथ कुछ और डिस्कशन करना है, राइट। ये जो इंपॉर्टेंट बात है वो उसके बाद, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। वो क्या? तो ध्यान दो बेटा, जैसे कि मैंने पिछले बार भी, जैसे सर न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस में कितना फर्क है, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा फर्क है। बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप ध्यान दो। यहां पे आपको पिछले अटेम्प्ट में मैंने, आप देख सकते हो कि यूट्यूब पे 12th एसपी आईएमपी जो अभी बोर्ड एग्जाम हुआ रिसेंटली, राइट, तो उसमें 95% एक्यूरेसी जितना मैंने एनालिसिस किया था उस पे से आया हुआ है पेपर। आपके पास बोर्ड पेपर होगा, मेरा लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, देख लो, क्रॉस चेक करो, राइट। ये क्यों बताया सर मैंने? क्योंकि बहुत बार ना सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेफिनेटली कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो चाहिए, वो मैं करा के ही दूंगा, लेकिन आपको एग्जाम ओरिएंटेड जब मार्क्स लाना होता है ना, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना होता है। सो कैसे वो स्मार्ट वर्क है, आप एक वीडियो देखिए तो आपको वो समझ ही जाएगा, राइट बेटा। ओके चलो, नाउ सर सेकंड पॉइंट, जब हम सर एसपी बोलते हैं ना तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, हमको ना सेक्रेटरी जैसा फील आता है सर, वो ना ऐसे, हमको तो मैथ्स चाहिए था, कुछ बच्चों को ऐसे लगता है कहां से एसपी आ गया। लेकिन ना बेटा अंडर एस्टिमेट मत करो एसपी को। एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ओवरऑल आपका पर्सनैलिटी डेवलप करता है। पर्सनैलिटी मतलब सर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, क्योंकि कॉमर्स लिया है तो मेजोरिटी बच्चों का फोकस रहेगा, अगर आप जॉब कर रहे हो तो कॉर्पोरेट्स में जाओगे, राइट। तो मैं लिंक बताने वाला हूं, सिर्फ लास्ट तक जुड़े रहना आपको। लेकिन मैं एज एसपी बोले सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जो एक बंदा रहता है जो कंपनी में कैसे बिहेव करता है, क्या काम होता है, उसका सिर्फ एक डेमो देता हूं, आप देखिए करके। पे अटेंशन। जो आपको दिख रहा है कि आप लोग बड़े बड़े लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो, उन्हें बताता हूं बिजनेस कैसे चलना है, फंड कहां से लाना है, कैपिटल कहां से रेस करना है, राइट। तो आपका बहुत बड़ा पोस्ट होगा आपके नॉलेज का, जो आप 12वीं में लेने वाले हो। स्ट्रैटेजी बताओगे आप लोगों को, राइट, कि कैसे ग्रोथ करना है, क्या करना है। सो बेटा ये है एसपी, राइट, कि तुझे ये छोटी मोटी बात नहीं है, तू छोटा मोटा मतलब बोलते ना कि इस 12वीं के सब्जेक्ट के ज्ञान से तू बहुत ही बड़े बड़े बोलते ना कि डील भी कर सकता है। कैसे सर? मैं आपको अभी और कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। पे अटेंशन। देख बेटा, यहां पे तुम लोग अभी 12th स्टैंडर्ड में हो। अब तुमको यह समझना है कि एसपी हम कैसे पढ़े, कहां तक पढ़े, या फिर कैसे हर चैप्टर को डील करें। तो एक चीज तो बताता हूं कि एज ए सेक्रेटरी, जो मैंने बताया कि तेरे पास बहुत सारे प्लानिंग स्किल होना चाहिए, तेरे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, हर चीज को तूने डिटेल में एनालिसिस करना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। लेकिन तेरा रोल भी कंपनी में, जैसे कि मैंने बताया, मैं आपको ये भी मैंने दिखाया, लेकिन मुझे आपको ना और एक चीज समझानी है। क्या समझाना है? तो बेटा देखिए, आप है 2 मिनट का डिस्कशन है, लेकिन ध्यान से सुनना।
सबसे पहले 12th स्टैंडर्ड 11th ओसी में तुमने पढ़ा था और HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो एक बिजनेस होता है, राइट बेटा। फिर आपने सोल ट्रेडिंग देखा था, देख हिंदू अनडिवाइडेड में कर्ता को पार्टनर, सोल ट्रेडिंग में वन। फिर पार्टनरशिप देखा था, राइट। पार्टनरशिप के बाद पे अटेंशन, पार्टनरशिप के बाद तुमने देखा था कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब सर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या था भाई कि होता है ना कि मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए, राइट। पार्टनरशिप में मिनिमम वगैरह वगैरह, वो कंडीशन के हिसाब से। कोऑपरेटिव में मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए। लेकिन ये 4 फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद 5वां फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक था, क्या था? कंपनी। क्या था? कंपनी। तो ये देखो आपको 5 फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही मिलेंगे। अब मैं इतना रैपिड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें एसपी के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाना है, लेकिन ये लिंक मुझे लगा देना बहुत जरूरी है। ये 5वां जो पॉइंट है कंपनी, इसके बारे में कौन बताएगा? तो इसके लिए एक सेपरेट सब्जेक्ट ही बना दिया जिसका नाम क्या है? सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। बेटा समझ रहा है कि तुझे 5वां फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना कंपनी, वो समझाने के लिए कि कंपनी अगर तुझे बनानी है, कंपनी अगर एज अ स्टूडेंट तूने कॉमर्स तो ले लिया लेकिन तेरे रिलेटिव या फिर कोई ऐसे पर्सन, तुमने क्योंकि कॉमर्स लिया है, उनको लगता है कि तुम्हें सब चीजें पता है, कल जाके पूछ लिया कि शेयर कैपिटल क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, डिपॉजिट्स क्या होता है, और तुम्हें अगर वो आंसर ही नहीं आया तो क्या मतलब है हम 99% लेके भी आए तो वो बुकिश नॉलेज किस काम का? डेफिनेटली आपको 99% मिलेंगे लेकिन वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ होने चाहिए बेटा, राइट। तो कंपनी में आपके दिमाग में क्या थॉट आता है, बहुत बार आप देखोगे तो राइट, आपको अलग अलग, जैसे रिलायंस कंपनी हो गई, टाटा हो गई, ये जो कंपनी बने हैं, तो आप एसपी सब्जेक्ट पढ़ के, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100% आपको कंपनी समझ जाएगी, लेकिन आपको इतना नॉलेज तो आ जाएगा कि कैसे वो फिनेंस को रेस करते हैं, कितने सोर्सेस होते हैं कंपनी को पैसे लाने के, मेंबर्स, क्रेडिटर्स जो डिबेंचर होल्डर्स है उनको कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे उनके साथ कम्युनिकेट किया जाता है, डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या रहता है, स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सारी बातें आपको अब प्रैक्टिकल, क्योंकि अब आपका जो 5 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो एक फॉर्म है कंपनी, उसके बारे में एसपी इन डिटेल बात करता है। तो आपको 12 चैप्टर पढ़ के इतना सारा ज्ञान मिलता है। और अभी तो जो मेक इन इंडिया का कंसेप्ट है, राइट, अभी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, और अगर आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, तो क्या लगता है आपका कंपनी में रोल नहीं है? यस सर है। तो इसीलिए बेटा 12वीं भले है लेकिन आपको हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर को क्या मतलब, ये देखो इतना अगर आपको सुन के इंटरेस्ट आया, जस्ट इमेजिन मेरे तो सब लेक्चर ऑलरेडी पूरा कोर्स रेडी है, मैं आपको यूट्यूब पे मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर भी मिल जाए, फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर भी मिल जाएगा, और बाकी के लेक्चर अपना अमोल कासास AKCA ऐप जो प्ले स्टोर पे डाउनलोड करो, आपको बाकी का कोर्स वहां पे मिलेगा करके, राइट। अब आगे आता हूं मुद्दे पे कि सर हमारा कोर्स ये जो है 12 चैप्टर, इसे किस हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। सो यहां पे ध्यान दे बेटा, पे अटेंशन। अब अगर मैं तुझे कहूं तो यहां पे ये है तेरा एसपी का मास्टर चार्ट। देख पहले अगर मैं बताऊं तो तेरा है सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये तो तेरे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी देख सकता है। अब यहां पे जो 2 चैप्टर आए ना राजा, वो कौन से बेसिस पे अटेंशन कि ये जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसमें 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ क्या, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, और दूसरा चैप्टर सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस कि पैसा, इंट्रोडक्शन कि पैसा कहां से आएगा, राइट, कि मतलब पैसा क्या होता है, फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, जिसमें आपको दिया होगा फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अभी तो आपको मे बी वर्ड्स समझ रहे, बाकी तो कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रहा होगा, लेकिन बेटा अब तुझे बताओ कि सोर्स ऑफ कैपिटल में अगर मैं तुझे दिखाऊं स्क्रीन पे तो पे अटेंशन, राइट। कंपनीज तो हमने देखी ही, ये रहा कैपिटल। तो फर्स्ट 2 चैप्टर तुझे ये अंडरस्टैंडिंग देंगे बेटा कि पैसा बिजनेस में क्यों जरूरी है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, पैसा कहां से रेस करके कहां पे किस तरह यूटिलाइज करना है, राइट। ये 2 चैप्टर में, राइट, ये चीजें तुझे समझाइए, और ये 2 चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 100% वर्ड टू वर्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस लर्निंग अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आपको करा के दूंगा, ये मेरा गारंटी। तो 2 चैप्टर में आपको क्या समझाया है, तो सर हमको 2 चैप्टर में ये बताया हुआ है कि भाई कि कहां से आपका मतलब हो ना कि पैसा रेस करना, मतलब पैसे रेस करने के सोर्सेस और पैसा क्या होता है, मतलब ये बताऊंगा जब आपको इन डिटेल में चैप्टर का डिस्कशन करूंगा। ये हो गए पहले 2 चैप्टर, राइट, कौन से हेड के, ये वाले सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस हेड के। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा हेड है कैपिटल रेजिंग।
अब आपको एक्चुअली सेकेंड चैप्टर में देखा बेटा, अब तेरा लिंक लगा ना, लिंक में लगा रहा हूं, वो स्टार्ट हो गया है पॉइंट। इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स। तो शेयर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं। वैसे ही डिपॉजिटर भी क्रेडिटर होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपको ये तीनों चैप्टर है, कौन से? इश्यू ऑफ शेयर, डिबेंचर एंड व्हाट? डिपॉजिट्स। तो अगर मैं कहूं चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5, आपको सेकेंड चैप्टर में ना बेटा, सेकेंड चैप्टर में शेयर्स, डिबेंचर एंड डिपॉजिट का शॉर्ट में डिस्कशन दिया हुआ है। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर फिर ये 3 चैप्टर क्यों दिए हमको? इन 3 चैप्टर में प्रोविजन बताइए इन डिटेल कि कैसे आप मीटिंग कैसे लेनी है, कितना आपको वहां पे एनुअल जनरल मीटिंग में कितना वोट चाहिए, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए या जनरल रिजोल्यूशन चाहिए, ये सारी बातें इन डिटेल यहां पे दी हुई है। राइट, जब मैं प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा तो ये चैप्टर आपको समझ जाएगा। अब आता हूं चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 पे। क्या बेटा? चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8 पे। चैप्टर नंबर 6, 7, 8 कौन से हेडिंग में आता है? सेक्रेटेरियल करस्पॉन्डेंस। तू सिर्फ देखते रहे, क्या सेक्रेटेरियल करस्पॉन्डेंस। अब मैं तुझे समझाता हूं, वो चीज ध्यान से रख, ध्यान से सुन। इस चैप्टर को बहुत से लोग कहते हैं लेटर वाला चैप्टर, और आपको पता रहेगा कि अगर आप मेरा वो सेशन भी देखोगे ना प्रीवियस वाला, तो उसमें मैंने बताया कि 20 मार्क्स तक लेटर आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और बच्चे क्या करते हैं? डायरेक्टली इन चैप्टर्स पे आ जाते हैं, जबकि पहले 5-6 चैप्टर वो छोड़ देते हैं। ऐसी गलती मत करना बेटा। मैं तुझे कनेक्शन तो दिखा रहा हूं, वो अभी तो यहां पे बोर्ड पे ध्यान दे। क्या कनेक्शन है सर? जस्ट 1 मिनट लगेगा, लेकिन तुझे बहुत कुछ फायदा होगा। देख, चैप्टर नंबर 3 में क्या कहा है तुझे? इश्यू ऑफ शेयर्स, राइट बेटा। और चैप्टर नंबर 6 देख, करस्पॉन्डेंस मतलब लेटर भेजना, किसे? मेंबर्स को। शेयर होल्डर क्या होते हैं? मेंबर्स। तो मेंबर्स को कौन करस्पॉन्डेंस भेजेगा? सेक्रेटरी, जो कम्युनिकेट करती है। सर कैसे? एग्जांपल, रुक 1 मिनट, तेरे को बताता हूं मैं, पे अटेंशन। ये देख, ये जो सेक्रेटरी है, आप लोगों ने कंपनी में जब भी शेयर खरीदे तो आपको शेयर्स में, जैसे कि आपने ओवर सब्सक्रिप्शन 12th अकाउंट में आप देखोगे, जब आप कंपनी अकाउंट पढ़ोगे ना, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, तो बहुत बार ओवर सब्सक्राइब होने के बाद कुछ शेयर में रिजेक्ट कर देता हो तो रिग्रेट लेटर भेजता है। अगर अलॉट कर दिए शेयर तो अलॉटमेंट लेटर भेजता है। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन का वे है, ताकि क्या लोगों को लगता है ना कि एक अपनापन बना रहे, या फिर एक फॉर्मल कम्युनिकेशन रहे कंपनी और क्या अपने मेंबर्स के बीच में। तो वो लेटर कैसे बनता है, क्या होता है, ये सारी चीजें तुझे कहां पे बताइए बेटा? इस चैप्टर में, लेटर के फॉर्म में। 4-5 लेटर रहेंगे, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड होगी? अगर तूने चैप्टर 3 के कुछ लैंग्वेज ऐसे समझा है तो तुझे लेटर के लैंग्वेज में दिक्कत नहीं आएंगी। चलो दूसरा लॉजिक देखो, चैप्टर नंबर जो 4 है ना, इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसका लिंक क्या है? चैप्टर नंबर 7 से, डिबेंचर होल्डर। देखो, लेटर, करस्पॉन्डेंस टू हुम? डिबेंचर होल्डर। चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट से ना, इसका लिंक देखो, करस्पॉन्डेंस टू डिपॉजिट होल्डर। तो चैप्टर नंबर 3, 4, 5, चैप्टर नंबर 6, 7, 8। बेटा लेटर किन्हें भेजेगा? जिन्होंने अपने कंपनी में क्या, एक तो शेयर खरीदे हैं, ये तो डिबेंचर के फॉर्म में या डिपॉजिट के फॉर्म में, उन लोगों को हमको क्या करना है? रिस्पॉन्स करना है, रिस्पॉन्स करना है। समझा क्या? तो लिंक समझा? तेरे कितने 8 चैप्टर खत्म हो गए। कितने चैप्टर खत्म हो गए सर? 8 चैप्टर खत्म हो गए। कितने हेड हुए अभी तक? 1, 2, 3 हेडिंग हुए। दिमाग में घुसा क्या? 8 चैप्टर का लॉजिक। पहले 2 इंपॉर्टेंट है, पहले 2 किए तो अगले 3 समझेंगे, अगले 3 किए तो उसके आगे वाले 3 समझेंगे। तो 8 चैप्टर, यहां पे आपका एसपी का मोर देन 80% बात खत्म हो गई। दिमाग में जा रही बात? अगला हेडिंग देखो, डिपॉजिटरी सिस्टम। सर ये क्या होता है? यहां पे आपको एक चैप्टर मिलेगा, आपका चैप्टर नंबर 9, राइट। डिपॉजिटरी सिस्टम में आपको डीमटेरियलाइजेशन कैसे फिजिकल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुए, फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स कैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुए, उसका डिस्कशन यहां पे दिया हुआ है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है, राइट। ये जो सारा मार्केट में शेयर खरीदते हैं बेचते, वो कहां पे वो प्रोसेस होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। उसके बाद 4th हेड देखो आप, क्या दिखा है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अब इसका लिंक क्या है सर? बेटा जो चैप्टर नंबर तेरा, ये वाला चैप्टर देख, एकदम सिंपल कर रहा हूं मैं चीजों को। मेंबर्स और डिबेंचर, राइट। जो शेयर होल्डर होते हैं ना, उनको रिटर्न में क्या दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है।
और जो डिबेंचर्स होल्डर और डिपॉजिटर्स होते हैं ना, तो जो वो पैसा कंपनी को यूज करने को देते तो बदले में कुछ तो एक्सपेक्ट करेंगे। जैसे आप बैंक में एफडी रखते हो तो एफडी के बदले में आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट, बराबर बेटा। तो जो लोगों ने कंपनी में पैसे दिए हैं, अगर वो शेयर के फॉर्म में हो गए तो उन्हें क्या दिया जाएगा? डिविडेंड दिया जाएगा, राइट? उन्हें क्या दिया जाएगा? डिविडेंड। और अगर वो डिबेंचर या इंटरेस्ट के फॉर्म में तो उन्हें क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट। लेकिन इस चैप्टर में वो डिविडेंड कैसे देते हैं, इंटरेस्ट कितना होता है, कैसे देते, ये प्रोविजन का पार्ट दिया हुआ है। समझा? तो चैप्टर 10 तक तो क्लियर है, अभी सिर्फ 2 ही चैप्टर रहे, राइट बेटा? तो अब 2 चैप्टर बता के वापस मैं क्विक तेरा एक बोलते ना कि एक ब्रेन मैपिंग करके दूंगा करके। पे अटेंशन। लास्ट कौन सा है? फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें तुझे बताया गया है क्या? तो अपना फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है एंड स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। बहुत बार आपने ये वर्ड सुना रहेगा, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, राइट बेटा? तो ये वर्ड सुना होगा, तो ये वर्ड का अपना एक अपने इमेज भी देखो, देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट बेटा? तो वो कहाँ, कब इस्टेब्लिश हुआ, उसका काम क्या है, राइट? फाइनेंशियल मार्केट क्या है? तो ये 2 चैप्टर जो लास्ट के है वो भी अपने आप में, मतलब उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस होने आते हैं लेकिन इंटरेस्टिंग है, तो वो तो इन डिटेल में आपसे लर्न करवा के ही लोगा। तो आपने अभी अभी जो चीजें देखी बेटा, क्या डिविडेंड समझा, ये सारी चीजें जो आपने अभी अभी समझी, तो आपको एक चीज तो समझ गई रहेगी, क्या? कि इस पे अगर पढ़ना है तो आपको ये ब्रेन मैपिंग बहुत जरूरी है, राइट? ये जब आपको सब्जेक्ट ही नहीं समझा, आप रैंडमली उठ के बैठ रहे हो, यार आज ये चैप्टर पढ़ लेता हूं, और क्या दिमाग में जाएगा? तेरे को पढ़ने का पर्पस ही नहीं पता ना, तू सिर्फ उठ रहा है, बैठ रहा है, कुछ तो लेके बैठना है तो बैठ जाता हूं, पढ़ लेता हूं। भाई ऐसा नहीं चलेगा राजा, राइट? हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमारे पढ़ने के पीछे हमारा फ्यूचर है, राइट? हम लोग सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, और जब आप समझ के पढ़ते हो ना तो मार्क्स डेफिनेटली आते हैं बेटा। मेरे 15 दिन के क्रैश बैचेस में मैं अभी तक तेरे को अभी बता रहा हूं, तो तू किसी से, मेरे स्टूडेंट्स हो गए, उनसे भी तू अगर पूछ सकता है, या फिर कैसे पूछे सर, तो लेकिन मेरी बातों पे अगर ट्रस्ट रहेगा तो इतना तो भरोसा करो कि 15 से 20 डेज में मैंने एसपी में 89-91 मार्क्स दिलाए हैं। तो आप लोगों के साथ तो मैं तो साल भर हूं। जस्ट इमेजिन कि आपको अगर पूरा चैप्टर इस तरह से मैंने करवा दिया, पूरा एसपी अगर करवा दिया, तो यही चैप्टर 95 प्लस ये सब्जेक्ट में आप डेफिनेटली जा सकते हो। ये मैं ऊपर से नहीं बात कर रहा हूं, तुम्हारा क्या स्किल था, 10वीं में तुमने कितने मार्क्स लाए, 11वीं में तुमने कितने मार्क्स लाए, इससे मुझे कुछ कंसर्न नहीं। अगर तुम AKCA में हो, अगर मैं तुमसे करवा के ले रहा हूं, तो मेरा गारंटी कि मेरे हिसाब से हर बच्चा इक्वल होता है और हर बच्चा 95 प्लस जा सकता है। सिर्फ पढ़ाई प्रॉपर वे में करना चाहिए। तो तुझे मैंने बताया कि 6 हेड में कैसे इन 12 चैप्टर को डाला गया है। पहले 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 3 चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर में से ही उसका प्रोविजन पार्ट है, फिर उसके बाद के 3 चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 ये लेटर के पार्ट है, उसके बाद 2 चैप्टर डिपॉजिटरी एंड आगे वाला कौन सा, डिविडेंड, एंड लास्ट आपका फाइनेंशियल मार्केट एंड स्टॉक एक्शन। पूरा एसपी खत्म हो गया बेटा। सर न्यू सिलेबस, क्या न्यू सिलेबस बेटा? उसमें तू देख, कंपेयर कर मेरा प्रीवियस जो ओल्ड लेक्चर है ना, अभी 12वीं का वो लेक्चर देख, तुझे मेजॉरिटी चैप्टर का सिमिलरिटी दिखेगा, राइट बेटा? होप सो मेरा ये सेशन तुमको समझा रहेगा, राइट? तो एसपी में अगर आपको हमारे रेगुलर कोर्सेस, इकोनॉमिक्स का भी आ गया है, अकाउंट के भी लेक्चर है, राइट? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का भी है, ये सारे कोर्सेस आपके हमारे ऐप पे अवेलेबल है। आपको अगर क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, राइट? और क्योंकि कोविड-19 चल रहा है तो अगले 2-3 महीने पता नहीं कब तक ये सिचुएशन रहेगा। सो आपको अगर लेक्चर परचेस करना है, आप परचेस कीजिए। मोर डिटेल के लिए हमको कांटेक्ट कीजिए, कैसे आपका पढ़ाई करवा के लेना है ये हमारा जिम्मेदारी है। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।